हेलो क्लास 6। ये आपके फन विद मैग्नेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्लास आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड मैग्नेट? चुंबक की खोज किसने की? मैग्नेट वर डिस्कवर्ड बाय एंसाइंट ग्रीक। चुंबक की खोज प्राचीन यूनानियों ने की थी। किसने की थी? प्राचीन यूनानियों ने। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपकी स्क्रीन पर। नेम द कंट्री इन विच मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। उस देश का नाम बताइए जिसमें चुंबक की खोज की थी। तो मैग्नेट वार डिस्कवर्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेशिया इन ग्रीस। चुंबक की खोज ग्रीस के मैग्नेशिया क्षेत्र में हुई थी। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। वैन वाज मैग्नेटाइट डिस्कवर्ड। मैग्नेटाइट की खोज कब हुई थी? तो मैग्नेटाइट वाज डिस्कवर्ड इज 600 BC। तो कब हुई थी मैग्नेटाइट की खोज? 600 BC में। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज मैग्नेटाइट कॉल्ड नाउ? मैग्नेटाइट को अब क्या कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट इज स्टिल कॉल्ड मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को अभी भी मैग्नेटाइट ही कहा जाता है। व्हाट वर मैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस? चुंबकीय पदार्थ क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल आर सब्सटेंस। चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जो आकर्षित करते हैं चुंबक को। तो हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जो क्या करते हैं? चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जो आकर्षित करते हैं किसको? चुंबक को। जो चुंबक को क्या करता है? आकर्षित करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस? अचुंबकीय पदार्थ क्या है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आर मटेरियल। गैर चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट। चुंबक की ओर क्या नहीं होते हैं? आकर्षित नहीं होते हैं। इसमें हमारा आता है वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास। तो लकड़ी, प्लास्टिक और कांच। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें दिया गया है राइट द नेम्स ऑफ सम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ अचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। एग्जाम्पल, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्लूड रबर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। गैर चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण में रबर, तांबा और एल्युमिनियम शामिल है, जो कि हमारे मैग्नेटाइट नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक अ लिस्ट ऑफ गिवन सब्सटेंस इनटू 2 ग्रुप्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। दिए गए पदार्थों को चुंबकीय और गैर चुंबकीय में सूचीबद्ध करना है। तो मैग्नेटाइट मटेरियल्स हमारे हो गए आयरन, निकल, कोबाल्ट, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वुड, प्लास्टिक, ग्लास। तो चुंबकीय जो आकर्षित करते हैं वो है लोहा, निकल, कोबाल्ट, और जो आकर्षित नहीं करते हैं वो है लकड़ी, प्लास्टिक और कांच। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें बोला गया व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? चुंबक के क्या क्या गुण हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है? अट्रैक्टिंग अ मेटल, यानी कि धातुओं को आकर्षित करना। हैविंग अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसमें पोलों का होना, ध्रुवों का होना, उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों का होना। एंड अलाइनिंग इटसेल्फ विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सारेखित होना। ये सब चीज़ें किसमें शामिल होती है? ये चुंबक के गुण होते हैं, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारा 12 क्वेश्चन दिया है व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल? नरम और कठोर चुंबकीय पदार्थ क्या है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर इजीली मैग्नेटाइज्ड, यानी कि नरम चुंबकीय पदार्थ आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाते हैं, जैसे लोहा। कठोर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं, और जैसे स्थायी चुंबक। डीमैग्नेटाइज लाइक आयरन। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल रिटेन देयर मैग्नेटिज्म लाइक परमानेंट मैग्नेट। वो परमानेंट होते हैं, और जबकि सॉफ्ट मैग्नेट हमारे परमानेंट
नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें दिया है हाउ मैनी पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। हमें पता है नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और अगर हमारा साउथ साउथ होएगा या नॉर्थ नॉर्थ होएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें बोला गया है टू विच पार्ट ऑफ मैग्नेट डू नॉट मोस्ट आयरन फिलिंग और पिंस। चुंबक के किस भाग को अधिकांश लोहा चूर्ण या पिन चिपकते हैं। तो हमारे जो पोल्स का पार्ट होता है ना, वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जो ध्रुव होते हैं ना हमारे, वहीं पे मैग्नेटिक मटेरियल हमारा ज़्यादा चिपकता है, पिंस वगैरह फिलिंग्स ज़्यादा अटैच होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। उसमें बोला गया है टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डू नॉन ऑफ ओनली अ फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक। चुंबक के किस भाग पर कोई भी लोहा चूर्ण या पिन नहीं चिपकता या केवल कुछ ही चिपकते हैं। तो फ्यू और नो फिलिंग्स जो मैग्नेट होती है ना हमारी, इसके ये तो पोल्स होते हैं, तो यहाँ पोल्स पे तो बहुत सारी पिन वगैरह अटैच होंगी, बट जो ये पार्ट होगा ना मिडल पार्ट, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी लोहा या पिंस वगैरह या आयरन हमारी क्या नहीं होगी, नहीं चिपकेगी। तो उदासीन क्षेत्र ये होता है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें अटैच नहीं होती है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आर बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट सिमिलर। क्या चुंबक के दोनों ध्रुव समान होते हैं। बोथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर नॉट सिमिलर, दोनों समान नहीं होते। एक नॉर्थ होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, साउथ होता है। दोनों हमारे अपोजिट तरफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है विच ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव कौन सा होता है। देखो नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पोल पॉइंट करता है नॉर्थ पोल ऑफ ए क्या कहते हैं, जोग्राफिक नॉर्थ पोल को मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली। क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव वह ध्रुव है जो चुंबक की स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर इंगित होता है, यानी कि वो जब उसको लटकाएंगे तो वो नॉर्थ साइड की तरफ सस्पेंड होएगा, और जबकि हमारा साउथ वाला जो होता है वो हमारा साउथ पोल की तरफ होएगा। तो साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है, यही हमारा पोल होता है जो टुवर्ड्स द जोग्राफिक वेल में साउथ की तरफ फ्रीली सस्पेंडेड होता है, भौगोलिक में दक्षिण ध्रुव की ओर क्या होता है, इंगित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई डज अ बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। एक क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों इंगित करती है, कि बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, बिकॉज अलाइन विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में होती है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अराइज करती है, और जबकि अगर ये नॉर्थ और साउथ नॉर्थ की तरफ होएगी तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज नहीं होगी। अगर हमारे सेम सेम पोल होंगे तो फील्ड नहीं बनेगी, अगर अपोजिट पोल होंगे तो हम क्लियर, तो हमारी फील्ड कब अराइज होगी, जब हमारे अपोजिट पोल्स होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर आर द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट। पृथ्वी के चुंबक की दक्षिण और उत्तरी ध्रुव कहाँ है। जो साउथ मैग्नेटिक पोल है अर्थ का इज नियर द जोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, साउथ पोल। पृथ्वी का दक्षिण चुंबकीय भौगोलिक पार्ट जो है वो उत्तर ध्रुव की ओर निकट है, और उत्तर चुंबकीय भाग जो है वो दक्षिण ध्रुव के निकट है। क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल। क्या हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को अलग कर सकते हैं। नो, हम कैन नॉट सेपरेट। अगर ये मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं बीच में से तो हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे, ये भी नॉर्थ और साउथ बनाएगा और ये भी नॉर्थ और साउथ बनाएगा। तो ये क्या हो सकते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक ही रहेंगे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डू मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट सेपरेटली लाइक चार्जेस एक्सप्लेन। क्या चुंबकीय ध्रुव आवेशी की तरह अलग मौजूद होते हैं, समझाइए। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। जो मैग्नेटिक पोल होते हैं ना वो सेपरेटली क्या नहीं होते,
एग्जिस्ट नहीं करते लाइक चार्जेस। इफ अ मैग्नेटिक इज कट इनटू पीसेस ईच पीस विल हैव बोथ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो चुंबकीय ध्रुवीय आवेश को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो दोनों के सेपरेट नॉर्थ और साउथ पोल हमारे को मिलेंगे। क्लियर? ओके क्लास, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास।